आज की वीडियो हम बात करेंगे गुजरात टाइटन वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में खेले जाने वाले एलिमिनेटर मुकाबले के बारे में, जो खेला जाएगा फ्राइडे मई 30 7:30 PM पे। वेन्यू रहने वाला है महाराजा युद्धवीर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुलानपुर। अब यहाँ पर अगर बात करी जाए तो टोटल 9 मुकाबले हुए हैं। 5 बैटिंग फर्स्ट करने वाली ने, चेस करने वाली ने 4 मुकाबले जीते हैं। यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े स्कोर नहीं बनते दिखेंगे। देखो रिसेंट के कई मैचों में आपने देखा होगा 230, 220, 240, यानी 215, 20, 30 बनाना इजीली होता है। लेकिन इस ग्राउंड पे क्या है, 170 का एवरेज स्कोर है। यहाँ पर 200 बनाना भी बड़ा कठिन होता है। टीमें फंस जाती है, कुछ टीमें बना जाती है, कुछ टीमें नहीं बना जाती। कई बार क्या होता है, जल्दी विकेट गिरने लग जाते हैं। कई मैचों में ऐसा हुआ है कि जल्दी विकेट गिर रही है, उस चक्कर में टीमें 170-80 ही बना पाती है, जो कहीं ना कहीं चेस हो जाता। बहुत प्यार से नहीं होता पर चेस हो जाता है। और वहीं कई बार क्या इस ग्राउंड पे ऐसा होता है कि आपको 210 या 215 का स्कोर बन गया और सामने चेस करने वाली 140, 45, 60 के अंदर ही ऑल आउट हो गई। तो कुछ इस प्रकार का ये ग्राउंड रहने वाला है। वहीं अगर बात करी जाए रिसेंट के मुकाबलों की, तो पंजाब का मुकाबला हुआ मात्र 157 ही बना पाई। आरसीबी ने चेस किया, उससे पहले 111 पे फंस गई थी, जिसको केकेआर चेस नहीं कर पाई। पंजाब ने 219 रन मारे थे, जिसमें आपने एक शतक देखा होगा प्रियांश आर्या का। इसके अलावा पूरी टीम लड़खड़ा गई थी। और आरआर का मुकाबला था, 205 इजीली बना लिए थे, जिसको चेस ही नहीं कर पाई, मात्र 155 ही बना पाई। अब ये तो होगा पिछले मुकाबले। लेटेस्ट मुकाबला अभी चल रहा है, इस समय चल रहा है आरसीबी और पंजाब का इसी ग्राउंड पे। पहला तो वो मुकाबला कैसा जाएगा पूरी तरीके से देखेंगे। पेसरों को कब सपोर्ट मिला, स्पिन को कब सपोर्ट मिला, उस हिसाब से थोड़ी और जानकारी मिलेगी, मदद मिलेगी, जिससे टीम बनाने में और आसानी होगी। और 80% इससे देखकर चलेंगे, या मान के चलो 60% ये रिसेंट जो मैच गए हैं, 40% जो अभी हो रहा है मैच, उसको दोनों को देखकर तो अपनी टीम बनाएंगे। यहाँ पे स्पिन को भी विकेट मिल जाता है, इसलिए पहले बैटिंग हो चाहे चेस करना, दोनों ने 11-11 विकेट लिया है। पेसरों को थोड़ा बहुत ज़्यादा विकेट मिलता है, पहले बैटिंग वाले को 15, चेस वाले को 13। पेसर के साथ साथ स्पिन भी अपनी टीम में रख सकते हो। दोनों ही टीम की मिलाकर अगर बात करी जाए, कम से कम आप 3 बॉलर 2 ऑलराउंडर के साथ आराम से जा सकते हो, वरना आप 4 बॉलर 1 से 2 ऑलराउंडर भी अपनी टीम में रख सकते हो। ठीक ठाक रहने वाले हैं। बॉलर का यहाँ काम रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं काम रहता। बाकी बड़े बड़े स्कोर बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बॉलर या 1 ही बॉलर ठीक होता है ग्रैंड लीग के लिए। लेकिन इस ग्राउंड में 3 बॉलर मेरे हिसाब से ठीक रहेंगे, और 4 भी आप ले जा सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हेड टू हेड की बात करें जाए, 7 मुकाबले टोटल खेले हैं, 5 जीटी ने, 2 मुंबई ने जीते हैं। लास्ट के 5 मैचों की बात करी जाए तो सिर्फ 1 मुकाबला एमआई जीती है, सारे के सारे 4 के चारों जीटी जीत कर आ रही है। इस सीजन जो मुकाबला हुआ उसको भी भाई आराम से जीटी ने जीत लिया। 155 बनाया एमआई ने, 19 ओवर में टारगेट मिला, जीटी ने चेस कर लिया। 196 बनाया, एमआई चेस नहीं कर पाई। सभी टीमों के खिलाफ एमआई खेल तो बहुत अच्छा रही है, लेकिन इस टीम के खिलाफ कभी भी आ रही है, लड़खड़ा जा रही है। 155, 160, 162, 171 रन का यानी स्कोर कर ही नहीं पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही? अभी जो बॉलर है वो पिछले सीजन नहीं थे, तब भी यही हाल था, इस सीजन भी यही हाल है, अब हर बार यही हाल हो रहा। तो मेरे को जिस हिसाब का ग्राउंड है और जिस हिसाब से एमआई की प्रदर्शन है, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है भाई मैच में 60% चांस रहने वाले हैं जीटी के, 40% चांस रहने वाले हैं एमआई के। हालांकि आप अगर देखोगे कई ऐपों में तो वहां पर 65% एमआई को और 35% जीटी को दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है? जॉस बटलर चले गए, इस वजह से। पर मेरे को कहीं ना कहीं लगता है अभी भी 60% जीटी के ही चांस यहां पर रहने वाले हैं। वहीं दोस्तों अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन का लिंक काम ना करे तो टेलीग्राम पर जाके सर्च कर लेना फैंटेसी विनर बाबा। वहां पर आफ्टर टॉस आपको स्मॉल लीग की प्लस ग्रैंड लीग की कंप्लीट टीम में प्रोवाइड करवा देता हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट मैच होते हैं सबकी। बात करते हैं जीटी की प्लेइंग 11 की, तो इनकी तरफ से आपको एक लौता बदलाव देखने के लिए मिल जाएगा। जॉस बटलर गए, उनकी जगह कुशल मेंडिस खेलते हुए दिख जाएंगे। ओपन वंस अगेन साई सुदर्शन, शुभमन गिल, उनके बाद कुशल मेंडिस, रुदरफोर्ड, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, जिरार कोटजे, अरशद खान, साई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। ओपन बॉलर मोहम्मद सिराज, अरशद खान, डेथ में प्रसिद्ध कृष्णा। अब यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा को देखो पूरे ओवर मिल रहे हैं। सिराज स्टार्टिंग में ठीक ठाक कराता है पूरे ओवर, वरना 3 ओवर मिल रहे हैं। जराल कोटे 2 ओवर 3 ही ओवर करा रहा। मुंबई के खेमे में ये भी खेल चुका है, विकेट हो सकता है 1 आध 2 मिले, पूरे 4 कराएं।
साई किशोर का पिछले 2-4 मैचों से बुरा हाल है, कभी 1 ओवर, कभी 2 ओवर, तो कभी पूरे 4 ओवर मिल रहे हैं। राशिद खान का भी सेम हाल है, ओवर कट रहे हैं, 2 ओवर 3 ओवर ही मिल रहे हैं। वहीं अरशद खान है, इनके भी ओवर कट ही रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सिराज और कृष्णा ही ऐसे बॉलर हैं इनकी टीम में जो लगभग लगभग पूरे करा रहे हैं। बाकी बॉलिंग डिपार्टमेंट में भाई 6 ऑप्शन और 6 के 6 का उपयोग कर रहे हैं। साई किशोर को तो बड़ा कम कर रहे हैं, बंदा विकेट हर बार ले जा रहा है फिर भी पूरे नहीं कर रहे हैं। इस ग्राउंड के हिसाब की अगर मैं बात करूं तो इस ग्राउंड के हिसाब से मेरे को लगता है कहीं ना कहीं साई किशोर का पूरा उपयोग होगा, 4 ओवर कराएगा ही कराएगा। और राशिद खान का मुंबई के खिलाफ हेड टू हेड रिकॉर्ड देखकर 1-2 मैच बेकार के, बाकी काफी अच्छा गया, इसके भी कम से कम 3 से 4 ओवर कराने की उम्मीद है। एमआई के प्लेइंग 11 की बात करी जाए तो भाई रियाल रिकल्टन की जगह आपको जॉनी ब्रिस्टो दिख जाएंगे, वहीं विल जैक की जगह आपको चरित अशलंका दिख जाएंगे। वैसे तो उन्होंने न्यूजीलैंड का बीवन जैकब भी लिया जो काफ़ी अच्छी हिटिंग में है, लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं चरित अशलंका को मौका देंगे, क्योंकि जिस हिसाब से विल जैक मिडल में आके स्पिन गेंदबाजी भी कर ले रहा था, उसी तरह चरित अशलंका भी मिडल में बैटिंग करते हुए स्पिन गेंदबाजी भी कर सकता है। इसलिए मेरे को लगता है बीवन जैकब की जगह ये चरित अशलंका के साथ जाना चाहेंगे। तो इनकी तरफ से ब्रिस्टो और रोहित शर्मा ओपन करेंगे। 1 डाउन सूर्य कुमार यादव, उनके बाद चरित अशलंका, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमनदीप, मिचेल सैंतनर, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, अश्विनी कुमार। इनकी अगर बॉलिंग की बात करी जाए तो बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर और मिचेल सैंतनर पूरे ओवर अपने डालने वाले हैं, लगभग लगभग 15 से 16 ओवर। एक आधे ओवर किसी कटेंगे, 1 या 2 ओवर तो कट गए, वरना 14 से 16 ओवर काटने डालने वाले ही हैं। अश्विनी कुमार के ओवर कटे थे, लास्ट मैच में सिर्फ 1 ही ओवर कराया था, उससे पहले ठीक ठाक 1-1 विकेट मिल रहे थे। हार्दिक अपनी बॉलिंग कुछ मैचों से कम करवा रहा है, 2 से 3 ओवर इसमें करवाएगा। और चरित अशलंका को मुझे लगता है 1 से 2 ओवर इनको भी मिलने वाले हैं। ओपन में दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट आते हैं, डेथ में आएंगे जसप्रीत बुमराह। वहीं दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं #1 फैंटेसी ऐप जिसका नाम है कुबेरा फैंटेसी। अब 2 कॉन्टेस्ट में सबसे बढ़िया जो ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, बहुत दुनिया उससे अच्छी खासी विनिंग कर रही है, सब लोग कर रहे हैं उससे फैंटेसी खेलने वाले विनिंग, जो है डियो और डियो प्रो। जीएसटी टीडीएस फ्री रहने वाली। अब डियो प्रो कॉन्टेस्ट की ही बात कर लेते हैं। जैसे ये मैच है गुजरात मुंबई का, ये डियो कॉन्टेस्ट, अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको 5 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। 5 में से सिर्फ और सिर्फ हमको कोई एक प्लेयर लेना है। इन 5 में से किसी एक प्लेयर को लेना है, इन 5 में से किसी एक प्लेयर को लेना है। कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की जरूरत नहीं, 11 प्लेयर लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक प्लेयर से फैंटेसी खेल सकते हो। इसी तरह डियो प्रो है, यहाँ पर भी आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने की जरूरत नहीं है, 11 प्लेयर की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर से खेलना है। इन 5 में से कोई एक और इन 5 में से कोई एक, यानी डियो प्रो में सिर्फ 2 प्लेयर से, डियो में अगर आप चले जाओ तो सिर्फ 1 प्लेयर से। इसके अलावा 39 रुपए का कॉन्टेस्ट है, 4500 स्पोर्ट है, 100% विनिंग, 4500 आपको विनिंग मिल रही है। 0 रुपये का कॉन्टेस्ट है, 10,000 का फ्री गिव डेली चलता है। इसके अलावा जो क्लासिक होता है, जैसे 11 प्लेयरों की टीम बनाते हो, अगर वैसे टीम बनाकर खेल रहे हो, उसमें भी आपको सबसे लोवेस्ट एंट्री मिलेगी। 38 रुपये का कॉन्टेस्ट, 22% डिस्काउंट। 15 रुपये का कॉन्टेस्ट, 22% डिस्काउंट। 3,888 का कॉन्टेस्ट, 155 रुपये डिस्काउंट। 7,676 का कॉन्टेस्ट, 1,688 रुपये का डिस्काउंट। तो इतना बड़ा डिस्काउंट कोई नहीं दे रहा है, ये दे रही है। इजीली विड्रॉल हो जाता है, बोनस यूज हो जाता है, सब कुछ यहाँ पर यूज हो जाता है। तो खेलना चाहते हो तो काफ़ी अच्छी ऐप है। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा डाउनलोड का, डाउनलोड कर लो डिस्क्रिप्शन के लिंक से। ये रेफरल कोड डाल देना जिससे आपको एक्स्ट्रा कैश और बोनस मिल जाए। बात करते हैं भाई विकेट कीपर सेक्शन में किसको लेके चलना है, किसको छोड़ के चलना है। कमिंदो मेंडिस, जॉनी ब्रिस्टो, 2 नाम आते हैं। कमिंदो मेंडिस आईपीएल खेले नहीं है। जॉनी ब्रिस्टो अगर लास्ट 5 मैच की बात करी जाए, 146 108 रन की पारी आई थी। गुजरात के खिलाफ बहुत बुरा खेले थे। इस ग्राउंड पे 3 मैच खेल चुके, क्योंकि ये पंजाब की टीम का हिस्सा थे और ये पंजाब का होम ग्राउंड है, तो 3 मैच खेल गए हैं, वहां पे भी बहुत बुरी कंडीशन में थे। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कमिंदो, कुशल मेंडिस बहुत अच्छा तो नहीं कर पाएंगे, पर ठीक ठाक कर जाएंगे। बटलर की तरह पूरा अच्छा नहीं खेलेंगे, पर ठीक ठाक करके जाएंगे, 40-50 रन के आसपास की पारी खेलते हुए नजर आएंगे। मैं अपनी टीम में कुशल मेंडिस को ही ट्राई कर रहा हूं। ब्रिस्टो, जिनको बहुत बुरे प्रदर्शन के कारण हर टीमों ने निकाल के फेंक दिया था, उनको वापसी लाया जा रहा, पर मुझे नहीं लगता कि अच्छा उसका प्रदर्शन चलने वाला है, क्योंकि कई लीग से उसको हटा रहे हैं क्योंकि प्रदर्शन बुरा है। मेरे को लगता है 1 सेकेंड ब्रिस्टो फेल होगा, सिर्फ और सिर्फ कुशल मेंडिस ही हमारी टीम का हिस्सा रहेगा। बात करें बैटिंग सेक्शन में, सुदर्शन सुमन गिल लेना ही लेना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना, लगातार चल रहे हैं, फ्लॉप नहीं हो रही है। कभी कभार फ्लॉप होते हैं और वो भी अपनी गलती से। सबसे ज़्यादा फ्लॉप कब होते हैं इस बात का ध्यान रखना, पहले अगर टीम ने बैटिंग करी,
220 से ऊपर का टारगेट दे दिया। शुभमन गिल सबसे पहले फ्लॉप होता, 20-30 से ज़्यादा मार ही नहीं पाता। वहीं अगर पहले बैटिंग करी किसी भी टीम ने और 150, 60, 70, 80 का टारगेट दिया, ये दोनों 12-15 ओवर तक खेल जाते हैं। पहले बैटिंग करने आते हैं तब भी इनके फ्लॉप होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो ये तीनों कंडीशन अपने मन में ध्यान रख लेना। पहले बैटिंग में तो दोनों को रखना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। चेस कर रही है तो एक चाहे तो रिस्क ले सकते हो, क्योंकि अगर मुंबई अच्छा खेल गई काफ़ी तो ये चेस करने में थोड़ा थोड़ा फ्लॉप होते हैं। रुदरफोर्ड फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से अगर चेस टीम कर रही है तभी आप रख सकते हो। जैसे मैंने बोला कि फ्लॉप होते हैं ये, उस कंडीशन में फ्लॉप हुए तो रुदरफोर्ड बहुत बढ़िया नहीं, 30, 35, 25 रन के आसपास की पारी खेलेगा, ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकता है। तेवितिया को बिल्कुल भी नहीं लेना। रोहित शर्मा का 50-50 चांस है भाई। रोहित शर्मा ऐसा खिलाड़ी जिसकी मैं बिल्कुल प्रोडिक्शन नहीं कर रहा हूं। ग्राउंड की बात करी जाए, 143 का मैच है, बाकी फ्लॉप। हेड टू हेड में 143 रन मारे हैं, बाकी फ्लॉप है। और ग्राउंड पे 136 रन मारे हैं। रिसेंट में 153 है, बाकी फ्लॉप है। अब रोहित शर्मा ऐसा क्या, देखो कोई सी भी टीम हो, कोई सी भी ग्राउंड है, इसको लेना देना नहीं है। किसी भी मैच में चल सकता है, किसी भी बॉलर के खिलाफ चल सकता है। तो 50-50 का चांस है। 2 टीम बना रहे हो, एक में रखो, एक में छोड़ो, वरना आपकी इच्छा है क्या करना है। सूर्य कुमार यादव बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, लास्ट 5 मैचों से धुआं उखाड़ रखा है। हेड टू हेड में भी जाओगे तो लगातार अच्छा खेला है, ग्राउंड पे भी जाओगे तो 78 रन की पारी अच्छी, बहुत बेहतरीन फॉर्म में गया। कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस है, लगातार अच्छा खेल रहा, रखना ही रखना है। तिलक वर्मा को, अगर तिलक वर्मा को आप रखोगे तो सिर्फ और सिर्फ बैटिंग फर्स्ट में ट्राई करना, क्योंकि कई बार क्या होता है इस ग्राउंड पे टॉप ऑर्डर फ्लॉप होते लगातार। 2 से 3 विकेट आपको जल्दी गिरता हुआ नजर आएगा। उस समय तिलक वर्मा क्या है, रन ऑफ बॉल भी खेलेगा, 30 गेंदों पे 35 रन की पारी खेलेगा, ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगा। वरना बिल्कुल भी नहीं लेना। नमनदीर, इसको मैं ट्राई नहीं करने वाला हूं। बात करी जाए ऑलराउंडर सेक्शन की, शाहरुख खान, इसको आप अपनी टीम में रख सकते हो, चाहे पहले बैटिंग हो चाहे चेस। लास्ट के 2-3 मैचों में बहुत अच्छा नहीं किया, पर ठीक ठाक किया। लास्ट मैच में 19 रन, 1 विकेट, उससे पहले 57 रन। अब ये ग्राउंड ऐसा है कि भाई 15 ओवर तक इन दोनों को टिकने शायद ना दे। ये ग्राउंड ऐसा शायद सुदर्शन और क्या नाम है तुम्हारा, शुभमन गिल को नहीं टिकने देगा। तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान मिडल में आके अच्छा कर सकता है। लेकिन अगर आप रुदरफोर्ड को ले रहे हो, टीम चेस कर रही है, शाहरुख खान को बिल्कुल भी मत लेना। अरशद खान हर मैच में 1-1 विकेट ले जाता है, 1 विकेट से मेरा काम नहीं होगा, मैं इसको लेके नहीं चलूंगा। चरित्र श्रीलंका रख सकते हो, नहीं रख सकते, ये भी आईपीएल खेला नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेयर या बहुत ही ज़्यादा बुरा प्लेयर नहीं है, बस एक डिसेंट सा प्लेयर है। चलता भी है तो मेरे को लगता है एक ठीक सा पॉइंट देकर जाएगा, बहुत अच्छा पॉइंट नहीं देकर जाएगा। और फ्लॉप भी होता है तब भी मेरे को लगता है कि भाई डिसेंट सा पॉइंट देकर जाएगा। तो मेरे हिसाब से रख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग लेके नहीं चलेंगे, 2-4-10% ही सेलेक्ट करेंगे। हार्दिक इसको रखना ही रखना है, गुजरात के खिलाफ खेला भी बहुत है, हालांकि फ्लॉप ही रहा है, लेकिन फिर भी इसको ट्राई करके चलेंगे, क्योंकि विकेट एक आने की इसकी उम्मीद है और कम से कम 25 रन की पारी, बस इतना ही लेके चल रहा हूँ। सेंटनर लास्ट 2 मैचों में बहुत अच्छा किया, 2 विकेट, 3 विकेट। अब ये ग्राउंड क्या, देखो पेस के साथ स्पिन को भी मदद करती है, तो सेंटनर एक लौता इनके पास स्पिनर है जो प्रॉपर स्पिनर है। बाकी तो कभी नमन धीर, कभी विल जैक, अब आज चेरिता श्रीलंका आ गया तो इन सबको ट्राई करेगा, तो इसको लेकर चल सकते हैं। बॉलिंग बैट्समैन में बात करी जाए, राशिद खान, इसका लेना ना लेना कोई, राशिद खान और शाही किशोर दोनों एक ही प्रकार से हैं। या तो इन दोनों को 2-2 विकेट मिल सकते हैं, या तो दोनों को 0-0 मिल सकते हैं। स्पिन को मदद हुई ठीक ठाक तो मेरे ख्याल से 2-2 विकेट लेकर जा सकते हैं। अब इन दोनों को मेरे हिसाब से कब ट्राई करना, जब आप 7-4 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अगर आप किसी टीम में 7 प्लेयर ले रहे हैं गुजरात के, तब इन दोनों को ट्राई करना। दूसरा, पहले अगर बैटिंग कर रही है गुजरात, पहले बैटिंग गुजरात कर रही है तो राशिद अकेले को रख लेना, साई को छोड़ देना। पहले बॉलिंग कर रही है अगर गुजरात, शाही को ले लेना, राशिद को छोड़ देना। बाकी गिराल कोटजे को मैं बिल्कुल नहीं लेके चल रहा हूँ, बहुत बुरी कंडीशन में चल रहा है। बात करी जाए सिराज की और प्रसिद्ध कृष्णा की, मेरे हिसाब से प्रसिद्ध को तो रखना ही रखना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। और इस मैच में सिराज को भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि रोहित जो है बहुत जल्दी विकेट अपना गवा दे रहे हैं कभी भी, और चल गए तो सामने वाले को फाड़ देंगे। दूसरा ब्रिस्टो है, ये भी बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, विकेट गिरा सकता है। यानी 2 ऐसे प्लेयर मिल रहे हैं सिराज को जो अपना विकेट फेंक के चल रहे हैं, तो दोनों को ही गिरा सकता है, वरना 1 विकेट ले सकता है। तो दोनों ही अपनी टीम में रहेंगे। बात करी जाए तो ना मैं दीपक चहर को लूंगा ना ट्रेंट बोल्ट को। ट्रेंट बोल्ट तो बहुत बेहतरीन फॉर्म में चल रहा है, लास्ट मैच 0 जरूरत से पहले 1, 2, 3 विकेट ले गया। पर इन दोनों को ना लेने की सबसे बड़ी वजह है, बटलर है नहीं,
सुमन गिल को भी पता है, साई सुदर्शन को पता है। तो पावर प्ले में तो ये मेरे को लगता है 90% ऐसा होगा कि अपने विकेट नहीं जाने देंगे, क्योंकि इनको पता है कि कोई अब मेरे बाद है नहीं। पहले बटलर था, वो भी नहीं है, तो 90% पावर प्ले में जाने नहीं देंगे। और पावर प्ले में ही कम से कम 3 ओवर दीपक चहर के, 2 ओवर बोल्ट के, 5 ओवर निकल जाएंगे। तो इस कंडीशन में मैं इनको बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। बुमराह को मैं लेकर चलूंगा ही चलूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अश्विनी को लेने का मेरा मन था, लेकिन लास्ट मैच में जैसे इसको 1 ओवर की बॉलिंग कराई तो थोड़ा दिमाग यही कर रहा है कि इसको पूरी बॉलिंग मिले भी ना मिले। बाकी इसके रिकॉर्ड ठीक ठाक गए। अब अश्विनी को फिलहाल के लिए तो छोड़ रहा हूँ, फिलहाल के लिए मैं बुमराह, मिचेल सेंटनर, इन 2 बॉलरों के साथ जा रहा हूँ। आफ्टर टॉस जब क्या नाम है टॉस होगा तो सोचेंगे क्या लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि सामने वाले के बहुत ज़्यादा विकेट नहीं गिरते हैं, चाहे पहले बैटिंग करे चाहे बॉलिंग करे। तो बहुत ज़्यादा मुंबई के मेरे को बॉलिंग लेने के मतलब नहीं है। 2 बॉलर मेरे हिसाब से बुमराह, मिचेल सेंटनर बहुत रहने वाले हैं। वहीं टॉप 3 कैप्टन की बात कर जाए तो सूर्य कुमार यादव, कुशल मेंडिस, प्रसिद्ध कृष्ण, ये टॉप 3 रहेंगे। यहाँ कुशल मेंडिस मैंने इस वजह से लिया, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये टिक कर शायद 50 के आसपास की पारी खेलेगा। बहुत बड़ी पारी नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि शतक उतक मार देगा पहले ही मैच में, पर 50 के आसपास की, 50, 60, 65 इस हिसाब से पारी खेलेगा। प्रसिद्ध इसलिए ले रहा हूं कि जिस हिसाब से गुजरात के खिलाफ मुंबई का प्रदर्शन रहा है, तो कोई ना कोई 3-4 विकेट लेकर जाएगा, और वो होगा मेरे हिसाब से प्रसिद्ध कृष्णा। और सूर्य कुमार यादव तो भाई फॉर्म जिस हिसाब से, उस हिसाब से कैप्टन बनाने लायक है ही है। बात करी जाए टीम की, तो फिलहाल के लिए मैंने टीम ये बनाई है जो गुजरात के फेवर में है। सुदर्शन कैप्टन, प्रसिद्ध वाइस कैप्टन है। यहाँ पे सुदर्शन को मैंने सिर्फ और सिर्फ कैप्टन दिया है 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 10 मेंबर, 25 मेंबर तक की लीग में। जो 5 करोड़ की लीग है उसमें मैं सुदर्शन को कैप्टन नहीं दूंगा। क्यों? वजह यह है 30% लोग कैप्टन लेके चल रहे हैं। अगर 1 करोड़ टीम उतरती है तो कम से कम 30 लाख लोगों का कैप्टन यही रहेगा। यानी इसमें अगर 100 पॉइंट भी मार दिए तब भी मेरे जीतने के चांसेस 30 लाख लोगों से भिड़ने के बाद आएंगे। तो इतना रिस्क मैं नहीं लेता हूं, सबको पता है। इसीलिए मैं ग्रैंड लीग में सुदर्शन को नहीं लूंगा। वहां मैंने आपको 3 ऑप्शन दे दिए थे, प्रसिद्ध कृष्णा का, सूर्य कुमार यादव का और कुशल मेंडिस का। इन तीनों में से किसी एक के पास जा सकते हो। बाकी फाइनल आज का मैच देख लेते हैं जो चल रहा है पंजाब और आरसीबी का, इसको देख लेते हैं। इससे भी हमको 40% अंदाजा लग जाएगा कैप्टन, वाइस कैप्टन और प्लेयर कैसे लेने हैं। साथ में कल वंस अगेन जब आएगी क्या नाम है पिच रिपोर्ट, वंस अगेन देखेंगे 60% वहां से, उस हिसाब से लेकर चलेंगे। और जो 3 प्लेयर अभी गए हैं उन 3 प्लेयर की जगह यही 3 आते हैं या कोई और आता है, इनको भी देखते हैं। फाइनल जो टीम होगी स्मॉल लीग की प्लस ग्रैंड लीग की, वो मिलेगी टेलीग्राम पर। अगर ना ज्वाइन हो तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से तुरंत डाउन भाई ज्वाइन हो जाओ। साथ में अगर कुबेरा फैंटेसी आपने डाउनलोड नहीं किया तो भाई तुरंत के तुरंत कुबेरा फैंटेसी डाउनलोड करके खेलना शुरू कर दो, काफ़ी अच्छी उसमें विनिंग होती है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।